Hey guys, this is Anjani and welcome to my YouTube channel Anjani Tutorial. This is the 7th video of pronoun. इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव वर्ड क्या होता है? रिलेटिव वर्ड मतलब होता है संबंध, किसी के साथ संबंध दिखाना, रिश्ता बताना या लिंक बताना। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है किसी के साथ रिश्ता बताना, लिंक बताना, रिलेशन को बताना। तो चलिए फिर डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड which relates noun or pronoun which is used before it। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है, जो उसके ठीक पहले इस्तेमाल होते हैं या पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई नो नितिन हु ब्रोक द ग्लास। इस सेंटेंस में देखिए, आई नो नितिन, आई सब्जेक्ट है सेंटेंस का, नो वर्ब है और नितिन ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। ब्रोक वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? अब इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो उसका मतलब क्या होता है? आई नो नितिन हु ब्रोक द ग्लास। मैं नितिन को जानता हूँ जिसने ग्लास तोड़ी। अगर ये सेंटेंस को हम अलग अलग करें तो सेंटेंस होगा आई नो नितिन, एक सेंटेंस ये हो जाएगा और एक हो जाएगा ही ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे ही इस नितिन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आई नो नितिन हु ब्रोक द ग्लास, ये जो हु रेफ़र कर रहा है वो नितिन को रेफ़र कर रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो समझ पाएंगे। आई नो नितिन, मैं नितिन को जानता हूँ जिसने ग्लास तोड़ी। तो आप क्वेश्चन करके देखिए, किसने ग्लास तोड़ी? तो नितिन ने ग्लास तोड़ी। तो ये हु किसके लिए आ रहा है? जिसने ग्लास तोड़ी, नितिन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा? यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आप डेफिनेशन को देखिए, ये हु किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन। ये हु किसको रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस में? नाउन को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये जस्टिफाई कर रहा है। विच इज़ यूज्ड बिफोर इट। देखिए आप, इससे पहले नितिन का प्रयुक्त हुआ है कि नहीं? तो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, उसी के साथ रिलेशन को बताता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। राम इनवाइटेड सीमा हु वाज अ फेमस सिंगर। इस सेंटेंस में राम इनवाइटेड सीमा, राम ने सीमा को इनवाइटेड किया जो कि एक फेमस सिंगर थी। ठीक है, तो राम ने सीमा को इनवाइटेड किया, यहाँ पे सब्जेक्ट राम हो गया, इनवाइटेड वर्ब हो गया और सीमा फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस का एक अलग, इसको अगर अलग लिखते हैं तो राम इनवाइटेड सीमा, ये एक अलग सेंटेंस हो गया जिसमें कि राम सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है और सीमा ऑब्जेक्ट है। और अगर दूसरा सेंटेंस देखें, हु वाज फेमस सिंगर, सी वाज फेमस सिंगर, अगर ये अलग अलग करेंगे तो सी वाज अ फेमस सिंगर। अब यहाँ देखिए,
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम हो गया, इनवाइटेड वर्ब हो गया, सीमा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये वाज वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट कौन है? तो इस सेंटेंस में किसने, मेन सेंटेंस आपका है राम इनवाइटेड सीमा हु वाज अ फेमस सिंगर। सीमा वाज अ फेमस सिंगर, मेन सेंटेंस है इसका कि सीमा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। सीमा फेमस सिंगर है, राम ने सीमा को इनवाइट किया है जो कि एक फेमस सिंगर है। सीमा वाज अ फेमस सिंगर, तो सीमा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन से इसको जस्टिफाई कर लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन। सीमा क्या है? नाउन है, नाउन से रिलेट कर रहा है। हु किसके लिए आया हुआ है? सीमा के लिए आया हुआ है, तो नाउन और प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है ये। विच इज़ यूज्ड बिफोर इट, देखिए हु का जो प्रयोग हुआ है उसके पहले क्या है? नाउन है, यानी वो उस नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है जो कि उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ नाउन और प्रोनाउन ना लिख करके एक वर्ड आता है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक डिफिनेशन होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द है जो अपने एंटीसीडेंट के साथ रिश्ता बताता है। एंटीसीडेंट मतलब आपको समझ जाना है नाउन और प्रोनाउन। जब जब बोला जाए कि एंटीसीडेंट के साथ रिश्ता बता रहा है, एंटीसीडेंट के साथ लिंक दिखा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि उसके ठीक पहले प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन के साथ रिश्ता बता रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, द गर्ल हु wrote this poem is a student. The girl who wrote this poem is a student. जो लड़की ये कविता लिखी वो एक स्टूडेंट है। कहने का मतलब है कि वो इतनी अच्छी स्टूडेंट है कि इसने इतनी अच्छी कविता लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग गर्ल के लिए किया गया है। कौन, किसने कविता लिखी? यहाँ बेसिक सेंटेंस है द गर्ल रोट दिस पोएम इज़ अ स्टूडेंट। जिसने ये कविता लिखी वो एक स्टूडेंट है। तो ये हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस गर्ल के लिए किया गया है। अपने एंटीसीडेंट के साथ ये हु रिश्ता बता रहा है कि ये जो पोएम लिखा गया है वो इस गर्ल के द्वारा लिखा गया। द गर्ल हु रोट दिस पोएम इज़ अ स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग जिस रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे वो है हु, होम, हुज। हु सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में। होम ऑब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। और हुज पजेसिव केस, सेंटेंस में पोजीशन को, अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस को देखिए, आई मेट रीता हैज़ जस्ट कम। आई मेट रीता, मैं रीता से मिला जो अभी अभी आई है। ठीक है, तो जो अभी अभी आई है, इसने आने का काम किसने किया? रीता ने किया है। ठीक है, रीता हैज़ जस्ट कम, काम इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है? रीता का। रीता अभी अभी आई है, तो रीता का एक्शन दिखा रहा है, रीता के द्वारा काम किया गया है। तो रीता सब्जेक्ट हुई सेंटेंस की, और रीता सब्जेक्ट है, तो रीता के लिए क्या लिखा जाना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। बिल्कुल सही, यहाँ पर हु लिखा जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रीता द्वारा काम किया जा रहा है। रीता अभी अभी आई है, तो रीता सब्जेक्ट हुई सेंटेंस की, इसलिए यहाँ पे हु लिखा जाना चाहिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आई मेट रीता, आई सब्जेक्ट है सेंटेंस का, मेट वर्ब है और रीता ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में रीता है जस्ट कम, रीता आई है और रीता सब्जेक्ट है सेंटेंस की, इसीलिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। और ये अपने एंटीसीडेंट के साथ रिश्ता बता रहा है। ठीक है, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, आई मेट रीता डैश यू इन्वाइटेड। मैं रीता से मिला
डैश यू इनवाइट, जिसे तुमने इनवाइट किया था। यहाँ पे रीता पे काम हो रहा है, रीता को इनवाइट किया गया। रीता ने किसी को इनवाइट नहीं किया, रीता को इनवाइट किया गया, मतलब किसी ने उसको इनवाइट किया, तो रीता वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जब रीता ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना सही होगा, इसलिए यहाँ पर whom हो जाएगा। अब सेंटेंस हो गया, आई मेट रीता whom यू इन्वाइटेड। यू इन्वाइटेड, जिसने इन्वाइट किया वो यू है, उसने इन्वाइट किया है। रीता को इन्वाइट किया है, रीता ने किसी को इन्वाइट नहीं किया, तो यहाँ पर रीता ऑब्जेक्ट हो गया और रीता के लिए ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट एक और सिमिलर सेंटेंस लीजिए। नीना इज़ अ गर्ल डैश वर्क हार्ड। नीना वही लड़की है जो बहुत मेहनती है, जो बहुत मेहनत करती है। तो यहाँ पे रीता नीना के द्वारा मेहनत किया गया, सॉरी यहाँ पे नीना के द्वारा मेहनत हुआ है, ठीक है। तो नीना सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस। अगेन, नीना इज़ अ गर्ल डैश ऑल प्रेज। नीना वही लड़की है जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं। नीना तारीफ़ नहीं कर रही है, नीना की सभी तारीफ़ करते हैं। तो जिस पे काम हो रहा है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे होम लिखना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं। द बॉय who rang the bell is my friend. The boy who rang the bell is my friend. जिसने बेल बजाई वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हु किसको रेफ़र कर रहा है? द बॉय को, जिसने बेल बजाई, जो कि बॉय ने बेल बजाई, बच्चे के द्वारा एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन दिखा रहा है वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हु का सब्जेक्टिव केस हु प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में वहाँ पे होम हु का ऑब्जेक्टिव केस दिखाया जाएगा। ये तीनों ही जो आप देख रहे हैं हु, हुम, हु, ये हु का ही ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये इसका पॉजेसिव केस, ठीक है। हु का ही ये पॉजेसिव केस हुज है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट अ गर्ल whose father is an astronaut. मैं एक लड़की से मिला जिसकी फादर एस्ट्रोनॉट है। तो यहाँ पर हुज इस गर्ल के लिए हुआ है, इसके फादर एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसका, जिसकी, जिसके का संबंध दिखाना हो रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पे हुज का प्रयोग किया जाता है। चूँकि हुज पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, तो यहाँ पे उस सेंटेंस में वही क्लियर हो रहा है। आई मेट अ गर्ल हुज फादर, मैं उस लड़की से मिला जिसके पिता, तो वहाँ पे रिश्ता दिखा रहा है उसके पिता, ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है। तो आई मेट अ गर्ल हुज फादर इज़ एन एस्ट्रोनॉट। एक और सेंटेंस लेते हैं। आई विजिटेड माई फ्रेंड whose mother was ill। मैं अपने फ्रेंड के घर गया जिसकी माँ बीमार थी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी माँ बीमार थी, जिसका, जिसका, जिसके एक पोजीशन को दिखाता है, एक अधिकार को, एक रिश्ता को दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हुज का प्रयोग किया गया है। तो हुज किसके लिए होता है? जहाँ पे आपको रिश्ता दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो। आई विजिटेड माई फ्रेंड हुज मदर वाज इल, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। होप आप सबको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो देखें अंत तक, इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।